नमस्कार बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीखेंगे कि आपका जो एक पेपर आपका सेमेस्टर थर्ड में है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ये यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एनालिसिस पार्ट। जो आपके अगर आप डिप्लोमा करने के बाद आप करियर बनाना चाहते हैं डिजाइनिंग फील्ड में, बिल्डिंग डिजाइन हो या स्टील डिजाइन हो, ठीक है, तो इससे पहले आता है एनालिसिस करना। एनालिसिस कोई भी चीज स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के बाद तभी डिजाइन कर सकते हैं। तो एनालिसिस का जो फंडामेंटल कह सकते हैं कि फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है एनालिसिस का, वो आपका इस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ देख रहे हैं सिलेबस में, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, अगर सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है 2015303। तो इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका जो भी सिलेबस में जो कंटेंट दिया हुआ है उसको उसको भी इंक्लूड करूँगा, प्लस साथ ही साथ आप जब थर्ड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो प्रयास किए कि अभी से ही एसएससी जेई इसका जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और इसका जो सिलेबस है और आपका जो अभी से थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल मैं कंप्लीट कराऊंगा। एसएससी जेई का भी तैयारी चलेगा और पेपर का भी तैयारी करेगा। और प्लस अभी का जो समय का जो डिमांड है, गवर्नमेंट सेक्टर में रहें या प्राइवेट सेक्टर में रहें, तो आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर का डिजाइन करना बहुत ही, अभी मैनुअल डिजाइन तो पता होना ही चाहिए, प्लस सॉफ्टवेयर क्या है कि फास्ट कर सकते हैं, इससे आपका प्लस है। बहुत सारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अगर ज़्यादा क्वांटिटी रहे, मोर देन 100 या तो मैनुअल करना बहुत सीरियस होता है। इसलिए इसलिए आप क्या यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर। उसी टाइप से सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए एक पार्ट डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन फुल बिल्डिंग को डिजाइन करें, G+14, G+20 स्टील का स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा बड़ा ट्रसेस को डिजाइन करना, इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है, जिसका नाम है, बहुत सा सॉफ्टवेयर स्टैट प्रो है जो एनालिसिस और डिजाइन का सॉफ्टवेयर है। और ड्राइंग जो हम लोग बनाते हैं हाथ से, तो ड्राइंग इसको बोलते हैं, ड्राफ्टिंग बोलते हैं, ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। तो ड्राफ्टिंग के लिए एक ही यूज किया जाता है, ऑटो कैड। ऑटो ऑटो कैड, ठीक है। तो ऑटो कैड हो गया ड्राफ्टिंग का, जो हम लोग को भी ड्राइंग बनाते हैं। लेकिन एनालिसिस और डिजाइन का जो सॉफ्टवेयर है, स्टैट प्रो है, सैप भी है आपका, सैप 2000 है, ई टैब है, बहुत सा सॉफ्टवेयर, लेकिन बेसिक सॉफ्टवेयर आपका ई टैब है और ड्राफ्टिंग के लिए ऑटो कैड है। तो तीनों का कम्बिनेशन ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा, जो कंटेंट दिया हुआ आपका, प्लस एसएससी जेई का भी अभी से तैयारी कर सकते हैं। और साथ में सॉफ्टवेयर का भी फंडामेंटल इंटरेस्ट जगाना मेरा इंपॉर्टेंस है। सॉफ्टवेयर पर अगर इंटरेस्ट जगेगा तो ऑटोमेटिक आप यूट्यूब में बहुत सा वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कीजिए क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर। अब ऑटो कैड का बहुत सारा लेक्चर है। स्टेट पर अगर सीखना चाह रहे हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर ऑफलाइन सीखना चाह रहे हैं तो एक रजिस्टर्ड कंपनी आपका पटना में स्काई हुप्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। स्काई हुप्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है, आसियाना दीघा के पास, गूगल में सर्च कीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं सॉफ्टवेयर का। और अभी इस वीडियो में जो भी आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा है, सॉरी सेमेस्टर थर्ड समर 2022 में क्वेश्चन पूछा, उसको मैं सॉल्व करूंगा। और चैप्टर का कंटेंट देखते हुए और एसएससी जेई का जो सिलेबस मैच कर रहा है, तो टोटल में 1 बाय 1 मैं सॉल्व करूंगा। तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो इसको बोलते हैं, देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, SOM, सोम, दोनों सेम चीज़ है, सोम और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए पूछा गया है, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन लिए गए SFD BMD डायग्राम से। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज 24 का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए, ड्रॉ BMD एंड SFD फॉर द कैंटिलीवर बीम लोडेड एज सोन इन फिगर। देखिए
इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का मैं पर्पस आपका बहुत सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको किताबी 4 क्वेश्चन बना लिए उसके बाद कंप्लीट है। आपको डिप्लोमा करने के बाद आपको क्या करना है, अभी से तय करना आपको है किस लाइन में जाना है। डिजाइनिंग और एनालिसिस पार्ट में जाना चाह रहे हैं, खुद का स्टार्टअप डेवलप करना चाह रहे हैं या कुछ, तो आप यहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है और कंटिन्यूस आप वीडियो फॉलो कीजिए। और एसएससी जेई में जाते हैं तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा सीखने के लिए, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं फिर भी नॉलेज आपको हर जगह रिवार्ड मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, क्वेश्चन तो बना दिया, ये आपका फिक्स सपोर्ट कैंटिलीवर बना दिया है आपका। पॉइंट लोड यहाँ देखिए कौन सा लोड है आपका, ये आपका यूज किया गया पॉइंट लोड। कलर चेंज कर देता हूँ, इसको बोलते हैं पॉइंट लोड। तो बहुत सारा बच्चा क्या होता है, पॉइंट लोड तो सुना है लेकिन अभी तक उसको पूछा जाए तो क्या होता है पॉइंट लोड वो बता नहीं पाएगा, सिर्फ थ्योरी में रह गया है। पॉइंट लोड, हाँ इसको किलोमीटर से नोट करते हैं। और एक इसमें लोड किया गया यूडीएल, देखिए इस टाइप का यूडीएल यूज करते हैं, स्पेन दिया हुआ इस टाइप से। तो बहुत सारा बच्चा को क्या है कि यूडीएल लोड तो सिर्फ थ्योरी समझता है, प्रैक्टिकल पूछा जाए कहाँ यूज, कैसे यूज करते हैं यूडीएल, कहाँ पॉइंट लोड होता है, तो डायरेक्ट उसको क्या है कि किताब से हट के उसको समझ में नहीं आता। इसके लिए मैं क्या किया हूँ, इसी क्वेश्चन को एक स्टैट प्रो में सोल्व, स्टैट प्रो में मैं मॉडल बना के कैसे इस क्वेश्चन को फ्रेम बनाया गया क्वेश्चन। तो इसके लिए देखिए इस टाइप का है, ये आपका मान लीजिए कि बिल्डिंग है, ये आपका कॉलम है आपका, ये बीम है, ठीक है। तो ये पोर्शन लेके चलिए यहाँ से यहाँ तक, ये पोर्शन, इसी में आपका पूरा यही क्वेश्चन कैसे बना है मैं बता रहा हूँ। ये आपका जब जब भी बीम और कॉलम के बीच ये जो जॉइंट होता है वो आरसीसी में, कंक्रीट डिजाइन आरसीसी रिइंफोर्समेंट सीमेंट आरसीसी जब रहेगा, इसको बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। देखते हैं कॉलम बीम है, उसको बोलते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है आपका। फ्रेम में क्या हो, यही फ्रेम। तो जब भी ज्वाइंट रहेगा, इस ज्वाइंट हमेशा फिक्स रहता है, क्या होता है, फिक्स ज्वाइंट होता है यहाँ पे। वही अगर स्टील रहेगा तो ये जो ज्वाइंट होता है जनरली माना जाता है पिन ज्वाइंट, स्टील का ट्रसेस हो गया। जब का स्टील का ट्रस होगा पड़े होंगे या पड़िएगा, इसमें जो ज्वाइंट होता है दो बीच के बीच, ये ज्वाइंट हमेशा पिन लिया जाता है, पिंड, ठीक है। पिंड ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट पिन ज्वाइंट होता है। और इसमें जो मोमेंट, यहाँ पे मोमेंट कल जीरो हो जाता है, और मॉडल में भी निकालते हैं लेकिन इसमें मोमेंट जीरो नहीं होता है, इसमें फिक्स होता है। तो ये जो पोर्शन आपका हुआ दिखा जाए तो ये आपका फिक्स होगा, यही होगा कॉलम, ये आपका फिक्स कर दिया। देखिए पॉइंट लोड क्या होता है, देखिए ये कॉलम देखिए नीचे तक, लेकिन ये जो कॉलम देख रहे हैं यहीं तक है, इसको स्ट्रक्ट कॉलम बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप कॉलम जब अर्थक्वेक रहेगा तो हम लोग यूज नहीं, कोड के अनुसार यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं लोग, कोड पढ़िए इसको यूज नहीं। इसी को बोलते हैं, यहाँ तो कॉलम है, इसी को यहाँ पे बोलते हैं पॉइंट लोड। यहाँ लग रहा है देखिए, अब इसका डिस्टेंस यहाँ भी मॉडल में भी 1 मीटर दिए हुए हैं, ये आपका पॉइंट लोड लग गया। फिर यहाँ के बाद देखिए यहाँ गैप है, यहाँ भी 1 मीटर, पॉइंट लोड कितना है 1 किलोमीटर। ये देखिए ये और ये बीम के बीच यूडीएल क्या होता है कि इसको क्या करते हैं, ये बीम को मिला के इसको पार्टीशन वाल बोलते हैं। वाल से क्या हुआ, 5 इंच का 10 इंच का वाल यहाँ पे डाल देते हैं, इस टाइप से वाल हो गया ये आपका वाल। तो वाल जो लोड होता है यो यूडीएल कहलाता है। यहाँ पे देखा जाए वाल जो होता है 5 इंच का डाल सकते हैं या 10 इंच का डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टीशन वाल इसको बोलते हैं। तो पार्टीशन 10 इंच का हमेशा कोड के अनुसार क्या है कि बाहर का वाल, एक्सटर्नियल वाल, बिल्डिंग के बाहर का जो किनारा का है उसमें 10 इंच का डाला जाता है, और अंदर जैसे किचन हो गया, रूम हो गया, इंटरनल पोर्शन में 5 इंच का डाला जाता है। 10 इंच क्यों डालते हैं, वेदरिंग से, वेदरिंग कंडीशन क्या, पानी बढ़ गया, पानी की वजह से, या बारिश हो रही, या धूप हो गया, तो सीजनेबल की वजह से क्या हुआ कि कुछ डैमेज होता है, इसलिए 10 इंच का वाल दिया जाता है बाहर का कोड के अनुसार। अंदर रहेगा किचन में, या पार्टीशन वाल रूम को डिवाइड करने के लिए, या किचन या बाथरूम को डिवाइड करने के लिए उसे 5 इंच दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो वेट होता है ये हमेशा यूडीएल हो, यहाँ 1 मीटर बाद है तो ये यूडीएल, इसी को बोलते हैं यूडीएल। वाल का लोड यूडीएल, इसका यूनिट होता है किलो न्यूटन पर मीटर में। इसमें कितना दिया हुआ 5, तो 5 यूज कीजिए, कितना 5 है क्या, हाँ 5 है, 1 है, 2 है, ठीक है।
ये यहाँ हो गया, फिर यहाँ गैप है, फिर यहाँ पे क्या है 1 मीटर गैप है, देखिए 1 मीटर गैप ये है, फिर देखिए ये पॉइंट लोड है, इसी को बोलते हैं पॉइंट स्टक लोड है। तो ये दो कॉलम जो है सिर्फ इंटरमीडिएट पे है, तो ये एक जगह पॉइंट लोड काम करेगा, ये भी पॉइंट लोड, ये कौन सा लोड है, देखिए ये बीम का लोड ट्रांसफर इसमें जाएगा, ये बीम का ट्रांसफर या स्लैब का लोड ट्रांसफर, इसमें बीम का लोड इधर चला गया, इस बीम का लोड इधर चला गया, इस बीम का लोड टोटल लोड ट्रांसफर होकर ये एज ए पॉइंट लोड यहाँ काम करेगा। तो मॉडल में भी हमको पॉइंट लोड यहाँ पे शो करना पड़ेगा कितना, यही यही फ्रेम, इसी क्वेश्चन को देखा जाए, इसी क्वेश्चन को फ्रेम किया गया ये यहाँ पे। बस सॉल्यूशन आपको यूट्यूब में मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन जब उसको देखा, जब प्रैक्टिकली कोरिलेट करना है, तब बहुत बहुत कम आपको यूट्यूब पर लेक्चर मिलेगा, ठीक है। तो लेक्चर, इस वीडियो को बनाने का यही अर्थ है कि आपको ये क्वेश्चन जो पूछा गया, आपको इंटरेस्ट जगाना कि क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे एनालिसिस को सॉफ्टवेयर से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, टोटल कैसे मॉडलिंग करना, कैसे लोड डालना, कैसे फाइंड आउट लोड, कैसे फाइंड आउट करना है, इसके अलावा प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो स्काई हाउस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड आपका एक ऑथराइज और क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी है, वहाँ पर आपके कॉन्टेक्ट करके जो लिंक दिया रहेगा नीचे में, तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब प्रॉपरली आपको ट्रेनिंग दिया था, प्रॉपर आप किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं, आपका आरसीसी बिल्डिंग हो गया, स्टील हो गया, रिटेनिंग वाल हो गया, आप इवन दो प्रोजेक्ट भी इस पर कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन में स्टार्ट करूं, तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन, सोल्यूशन देखिए अब। तो सबसे पहले क्या है कि सॉरी, बीएमडी ड्रॉ करने से पहले आपको एसएफडी ड्रॉ करना पड़ेगा, एसएफडी निकालने के बाद ही बीएमडी ड्रॉ करता है। एसएफडी क्या हुआ, एसएफडी हो गया शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम हो गया, इसको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको रिएक्शन निकालना है। तो रिएक्शन निकालना, आप कैसे निकालेंगे, अब रिएक्शन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको कैंटिलीवर फिक्स्ड इंड समझना पड़ेगा। फिक्स्ड इंड का मतलब क्या है, ये आपका फिक्स्ड इंड है, ठीक है, ये आपका लग रहा है वन, कितना है 1 किलो न्यूटन है, ठीक है, और यहाँ से 1 मीटर गैप है, फिर आपका यूरियल समझ में आ गया। वो भी अगर वाल लोड है तो हमेशा यूडीएल में होगा, एज ये आपका यूडीएल हो गया, फिर ये 1 मीटर गैप है, फिर आपको पॉइंट लोड। तो अब समझ में आ गया पॉइंट लोड किसको बोलते हैं। तो अगर कॉलम बीच में इंटरमीडिएट में स्टार्ट हो गया, ऊपर से सट है, नीचे कुछ भी नहीं, तो पॉइंट लोड का काम करेगा। इसका वैल्यू कितना है 2 किलो न्यूटन, इसका 1 किलो न्यूटन, और जब भी यूडीएल होता है इसका यूनिट है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। बस हो गया, 1 मीटर यहाँ पर है, ये भी 1 मीटर है, ये आपका 3 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो सबसे पहले क्या है कि देखना पड़ेगा, जब भी ये पोजीशन रहे कैंटिलीवर, इसको ब्रेक किया जाता है पहले सिंपली। तो इसमें 3 फोर्स काम करे, एक होता है आपका ये रिएक्शन, अगर पॉइंट यहाँ क्या नाम है ए दिया हुआ है, तो ए आर ए हो गया। एक इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स भी काम करता है, अगर रहेगा तो कब काम करेगा, अगर कहीं पे इसी केस में अगर इंक्लाइन लोड रहता, इस टाइप से रहता, यहाँ पर 3 किलोमीटर दे दिया इंक्लाइन लोड तिरछा, तब इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स आता। अगर वर्टिकल लोड है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ये क्या हुआ, जीरो होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इंक्लाइन फोर्स नहीं है। इंक्लाइन में क्या होता है, इसका 2 कंपोनेंट टूटता है, फर्स्ट कंपोनेंट टूटता है डाउनवर्ड की ओर, और सेकेंड होता है हॉरिजॉन्टल। इसी को बैलेंस करने के लिए, इसी को बैलेंस करें, मान लीजिए थीटा है, तो नीचे चल गया क्या 3 cos थीटा, और ऊपर चला गया क्या 3 sin थीटा। तो 3 sin थीटा इक्वल टू एच हो जाता है। तो एच का मान निकालना था तो मैंने, लेकिन ये फोर्स तो नहीं है, कैंसिल हो गया, ये फोर्स भी नहीं है, तो इसका रोल नहीं आएगा। क्लियर, क्या क्या आएगा इसमें, इसमें सिर्फ आएगा क्या, बता दिया, समझा दिया हूँ, ये आपका हॉरिजॉन्टल आएगा, और इसमें एक मोमेंट भी आता है, इसमें एक क्या आएगा मोमेंट, इस टाइप का मोमेंट आएगा, इस टाइप से, इसको बोलते हैं फिक्स्ड इन मोमेंट। ये दो चीज आ गया। अब रिएक्शन निकालना है इस फोर्स जो लोड दिया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमको रिएक्शन निकालना आर ए का मान। तो इसके लिए क्या करते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा अपवर्ड फोर्स की ओर। अपवर्ड क्या है यहाँ पर, सिर्फ रिएक्शन, तो आर ए बराबर अपवर्ड, जितना भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, देखिए 1 है तो 1 प्लस, एक और बताना चाह रहा हूँ,
जब भी आपका यूडीएल है तो आपको यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए जानकारी होना चाहिए, तभी आप बीएमडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये यूडीएल दिया हुआ है, कितना है आपका यूडीएल दिया हुआ है कि 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ये दिया हुआ 3 मीटर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जानकारी कैसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये है, और बीच में लगाइए, यूडीएल है तो बीच में सेंटर में लगाया जाता है, यूडीएल है तो सेंटर पर। तो इसको कर दीजिए 5 × 3, क्योंकि 1 मीटर पर 5 किलोमीटर लगता है, तो 3 मीटर में कितना लगेगा, 5 × 15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 15 किलो न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट न्यूटन में आ जाएगा, गुना कर दिए तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ था, ये तो टोटल हम जानते हैं 3 मीटर है, कितना है 3 मीटर। ये जो डिस्टेंस होगा हाफ कर दीजिए, मीन्स 3/2 मीटर पर कितना हो गया, ये कितना होगा वही 3/2, हाफ हाफ हो गया। ये हो गया मीन्स 1.5 इंटू 1.5 कर ब्रेक कीजिएगा तो इस सेंटर पर होगा। तो यही आपको यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं अगर जानकारी नहीं है तो बीएमडी डायग्राम निकाल नहीं पाइएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो टोटल लोड यहाँ लिखना है, तो डाउनवर्ड लोड कितना पड़ा 1 किलो न्यूटन, और इसमें कितना पड़ेगा 5 नहीं लेंगे, 5 × 3 टोटल लोड डाउनवर्ड कितना पड़ रहा है, तो 5 × 3, तो 5 × 3 कर दिए, प्लस और कुछ लोड है 2 किलो न्यूटन, ये भी आपका कौन सा लोड है, डाउनवर्ड लोड। यहाँ पे क्या करेंगे 2 किलोमीटर कर दिए, इक्वल टू 1 है, प्लस 5 × 3 15 हो गया, प्लस 2 टोटल कितना हो गया 18, तो 18 किलो न्यूटन निकल गया। तो 18 किलोमीटर क्या निकला, रिएक्शन निकल गया। बस रिएक्शन अगर निकल गया तो एक और आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। एक चीज और आपको पता होना चाहिए, क्या, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हटाने दीजिए। एक चीज और पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन जब निकल गया तो थोड़ा सा पता करना होगा कि देखिए जब भी कैंटिलीवर बीम रहे, ध्यान दीजिएगा, कैंटिलीवर जब रहेगा इस टाइप से, तो इसका आपको जब भी लोडिंग दिया हुआ तो हमेशा जो शियर फोर्स जो निकलेगा इसका मोटा मोटी ध्यान इस टाइप से लगाना मैक्सिमम रहता है, पॉजिटिव हमेशा निकलेगा, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट जो निकलेगा तो हमेशा देखिएगा कि हॉग होगा, बेंडिंग मोमेंट ऐसे निकलता है इसका। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यहाँ प्लस होगा, ये सॉरी ये यहाँ माइनस होगा, इसको हॉग बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। क्या होगा, हॉग। क्यों, क्योंकि ये जो बीम है ये इस टाइप से बेंड होता है, यहाँ पे यहाँ टेंशन हो गया, यहाँ कंप्रेशन हो गया। तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जब बेंडिंग मोमेंट स्टार्ट करेंगे। तो अभी सबसे पहले देखिए एसएफडी डायग्राम। एसएफडी डायग्राम के लिए कोई भी रहे, कैंटिलीवर रहे या आपका सिंपली सपोर्टेड बीम रहे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी लेक्चर में बनाएंगे, तो सबसे पहले एसएफडी डायग्राम निकालने के लिए रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन निकल गया, अब देखिए 1 बाय 1 निकाल रहा हूँ कैसे। इसको हम मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ दोनों के लिए। यहाँ स्टार्ट करता हूँ, आपका ये स्ट्रक्चर है आपका। जब एसएफडी बीएमडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए कोशिश कीजिए दोनों एक ही डायग्राम में होना चाहिए, एक ही जगह, ऐसा नहीं अलग अलग नहीं। ये आपका फिक्स बीम दे दीजिए यहाँ पे। इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, अगर बना रहे हैं तो क्या कीजिए इसको ब्रेक कर दीजिए, मीन्स यहाँ एक रिएक्शन रहेगा और यहाँ पे एक अब मूवमेंट दे दीजिए बस। यहाँ क्या है, ए पॉइंट है, 1 मीटर पर ये 1 किलो न्यूटन लग रहा लोड। ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, फिर यहाँ पे होगा पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट लोड कितना है 2 किलो न्यूटन, ठीक है। और आपका यहाँ पे ए पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये पॉइंट आपका डी है, ये पॉइंट आपका ई है, और ये पॉइंट आपका बी है। वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन तो एक इम्पोर्टेंट नहीं है बनाना, इसके पीछे पीछे बहुत सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आपको डायग्राम के लिए बहुत कहीं कहीं जो यूजफुल रहेगा। हो गया कंप्लीट। इसको बनाने के लिए जहां जब आपका ब्रेक हो रहा है वहां वहां ब्रेक कर दीजिए इस टाइप से। इस टाइप से अपना कॉपी में स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, स्केल लगा के इस टाइप से ड्रॉ कीजिए सही से।
दोनों डायग्राम एक ही साथ बनाना है, या इसको लास्ट पेज में लिखिए या शुरू में कैलकुलेशन आप नीचे कर सकते हैं। हो गया, यहाँ भी ब्लॉक ऑफ ब्रेक होगा, सॉरी यहाँ पे लाइन खींचा गया, ठीक है। लास्ट ब्लॉक का यहाँ दे दीजिए, इसके से ड्रॉ कीजिए, प्रॉपर आपका ड्रॉ होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे ले लीजिए, रेफरेंस लाइन ले लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। ए पर कितना शियर फोर्स हुआ इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर रिएक्शन पता है कितना है, 18 किलो न्यूटन है, ठीक है। तो जितना रिएक्शन जब निकालेंगे शियर फोर्स डायग्राम के लिए, तो भी से नोट कीजिए, भी ए। तो भी ए कितना है पहले, तो अपवर्ड फोर्स, जनरली जो शियर फोर्स निकालते हैं, जनरली 99 केस में, साइन के लिए कभी प्रॉब्लम, साइन प्रॉब्लम खत्म हुआ, जब भी अपवर्ड फोर्स रहे तो हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा, और डाउनवर्ड फोर्स रहे तो उसको निगेटिव लीजिएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है शियर फोर्स डायग्राम के लिए। तो अपवर्ड फोर्स कितना, रिएक्शन 18 लग रहा है, ये हो गया आर ए के बराबर हो गया, कितना है 18, तो प्लस 18 निकल गया, 18 किलो न्यूटन अपवर्ड, ठीक है। फिर क्या है सी, देखिए यहाँ से यहाँ कोई लोड नहीं है तो सेम चीज लगेगा, तो भी ए सी भी कहाँ तक आएगा, सेम 18 किलो न्यूटन, क्योंकि कोई लोड नहीं है। अब सी पॉइंट पर देखिए, इसको निकालते हैं भी सी। भी सी क्या है, 1 नीचे चला गया, तो 18 में -1 कर दे, डाउनवर्ड 1 कर दे, कितना हुआ 17 किलो न्यूटन, 17 किलो न्यूटन निकल गया। फिर देखिए यहाँ कुछ फोर्स है नहीं है, तो भी सी डी क्या है, जीरो है, तो भी सी डी क्या हुआ, वही 17 किलो न्यूटन निकल गया, क्लियर। फिर आप देखिए, डी से ई यूडीएल लग रहा है कितना, ये आपका 5 किलो न्यूटन पर मीटर, लेंथ कितना है आपका है, लेंथ आपका दिया हुआ है 3 मीटर, तो यहाँ 3 मीटर कर दिए। तो यहाँ पे आपका वी सी डी निकल गया, सी से डी तक 17 हो गया, सी टू डी। फिर क्या निकल, डी तक कंप्लीट, डी में कोई फोर्स लोड नहीं लग रहा है, ई पर आइए, भी ई आ जाइए डायरेक्ट, भी ई क्या निकलेगा, 17 तो हो गया, माइनस तो यूडीएल है तो 5 × 3 होगा, तो कितना होगा 5 × 3, तो 5 × 3 15 आ गया, यहाँ कितना बचा 2 किलो न्यूटन, क्लियर। इसके आगे कुछ लोड है नहीं है, एक 2 है, तो ये भी आपका भी से लेके ई बी तक सेम निकलेगा क्या, 2 किलो न्यूटन। अब देखिए आगे क्या, भी बी पर, तो भी बी पर देखिएगा, ड्राइंग कीजिएगा तो 2 डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो 2 में 2 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 0, तो 0 किलो न्यूटन, बस इसको ड्रॉ कर देना है। 18 है, इसको हम ले ले येलो कलर से ले लेते हैं, भी ये 18 है पॉजिटिव, मान लीजिए यहाँ 18 आ गया, 18 ले लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद सेम है तो सेम रख दीजिए, सी पर 1 कम होता है, 17 आ गया, फिर सेम है तो सेम कर दीजिए। यहाँ पे टूल जब भी यूडीएल रहेगा तो हमेशा रेट ऑफ, इसको यूडीएल जो होता है आपका रेट ऑफ शियर फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये इंक्लाइन जाएगा, ये चेंज हो रहा है, ये आपका चेंज हो गया, 2 आ गया। फिर 2 कांस्टेंट है तो यहाँ तक 2 ले लीजिए, फिर क्या लगा बीच में 0 0 कर दीजिए, बस हो गया, नाम दीजिए, ये आपका 18 किलो न्यूटन हो गया, ये आपका 17 दे दीजिए, ये आपका 2 किलो न्यूटन हो गया, यहाँ 0 दे दीजिए, बस हो गया, यहाँ 0 दे दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, तो 17 किलो न्यूटन, 18 किलो न्यूटन, बस। अब देखिए इसी चीज़ को क्या किए कि मॉडल पर भी हम लोग बनाए हैं, देखिए सेम आ गया आपका क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपका मॉडल क्या किए, इसलिए यूट्यूब में आपका फर्स्ट टाइम ऐसा देखे होंगे कि कोई भी थ्योरी को प्रैक्टिकल से कोरिलेट किया हुआ, वो भी सॉफ्टवेयर से। तो समय का जो डिमांड है, तो समय का जो डिमांड आपका क्या है कि जितना ज़्यादा लोग स्टार्टअप करेंगे उतना रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। चेन्नई हुआ, पुणे हुआ, कोलकाता हुआ, क्यों नहीं लोग बिहार आने जॉब करने के लिए आता है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत सारा स्टार्टअप कर चुका है ये, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, प्रॉपर आपका नॉलेज अगर रहेगा तो खुद आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर जॉब में, अगर गवर्नमेंट जॉब में हो गया तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो देखिए सेम क्वेश्चन को क्या किए हम, क्या किए कि इसी को हम क्या कर दिए कि क्या कर दिए यहाँ पे, इसको हम मॉडल करके बना दिए। तो ऐसा जो सिस्टम देखते हैं ना, ये हुआ फिक्स्ड इन, इसको फिक्स्ड इन बोलते हैं, ऐसे बनाते हैं आपका, कोरिलेट कर रहा हूँ। तो 1 मीटर लिए, 1 मीटर पॉइंट लोड दिए, वही पॉइंट लोड कॉलम का हुआ हुआ। अब स्टेट फ्लो में क्या होता है, डाउनवर्ड जो फोर्स लेते हैं हमेशा नेगेटिव में ले जाता है, तो इसलिए कंसिडर नहीं करें, यहाँ पे 1 किलो न्यूटन हो गया, पेट्रोली 1 लेते हैं डाउनवर्ड, ये यूडीएल था 1 मीटर पर, फिर 1 मीटर यूडीएल को हम लोग इस टाइप डिनोट करते हैं,
यहाँ तक यूडीएल हो गया। जब भी स्टेट बोर्ड डाउनलोड कीजिए तो इस टाइप से साइन रहेगा। फिर 1 मीटर पर फिर नीचे कितना काम कर रहा है, 2 किलोमीटर माइनस में ले जाता है। तो माइनस इंडिकेटर कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कोरिलेट कीजिए सॉफ्टवेयर कैसे कर रहा है और हम कैसे कर रहे हैं। दोनों का लैंग्वेज अगर समझ में आ गया तो बहुत इंटरेस्ट आएगा डिजाइनिंग करने के लिए। ये 2 हो गया, जब सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो -2 दिया जाता है, अंडर ग्रेविटी लोड काम करता है। वैसा कोडिंग किया, वैसा प्रोग्रामिंग किया हुआ है, ठीक है। अगर प्लस रहेगा तो ये लोड अपवर्ड की ओर काम करेगा। तो ये भी सीखना है कि कैसे सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ठीक है। यही चीज़ का जब एनालिसिस किए तो शियर फोर्स डायग्राम भी निकाल दिए। देखिए सेम आया वैल्यू। तो जो स्टूडेंट एग्जाम में बना लिए होंगे क्रॉसन चेक कीजिए, और जो एग्जाम देने वाले हैं तो 100% सही है कि नहीं है हम चेक कर लिए। रिएक्शन में लोग कितना आया, 18, मेरा भी रिएक्शन 18 आया। शियर फोर्स 18, 17, 17, 2, 0, 100% सही है। इसी का बेंडिंग मोमेंट भी ड्रॉ किए जो अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ देखिएगा, फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब में देख रहे हैं इस टाइप का कॉन्सेप्ट, तो पहला मेरा सही हो गया शियर फोर्स। अब बेंडिंग मोमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट जब स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, तो देखिए कुछ नहीं, कैंटिलीवर जब बीम रहे तो हमेशा फ्री इन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट एट फ्री इन इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं फ्री इन, क्या है, बी है। इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देते हैं, कई बेंडिंग मोमेंट यहीं आ जाएगा आपका। अब यहाँ निकालना आसान हो जाएगा मेरे लिए। आप लोग फ्रेश पे एक पेज में पूरा डायग्राम बनाइएगा, शियर फोर्स का, एसएफडी का और बीएमडी का एक ही जगह होना चाहिए, तभी सही बनेगा। ये आपका क्या निकल गया, ये निकल गया आपका एसएफडी डायग्राम, ठीक है। अब देखिए इसमें जब निकालेंगे एम बी, तो एम बी जो है हमेशा 0 आएगा, क्यों, क्योंकि फ्री इंड है, दिमाग में घुस गया। फिर क्या निकालना ई पर, तो एम ई निकालना है। तो एम ई क्या निकलेगा, बस इस पर कितना काम कर। अब देखिए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, आप समझ लीजिए कैसे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, कि जब भी आप निकालना चाह रहे हैं बेंडिंग मोमेंट, तो कोई भी सेक्शन मान लीजिए, कहीं गलती नहीं होगा। आपका लोड दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ लोड दिया, यहाँ लोड दिया हुआ है, फिर पॉइंट लोड दिया, इस सेक्शन यहाँ पे लोड दिया हुआ मान लीजिए, इस टाइप से यूडीएल भी दिया हुआ है, फिर यहाँ दिया हुआ, यहाँ रिएक्शन भी दिया, मान लीजिए यहाँ पर भी रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है। तो जो भी सेक्शन पर आप निकालना चाह रहे हैं, तो आप देखिएगा जो एक्स एक्सिस है, अगर इधर क्या है लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड लीजिए। इधर से क्लॉकवाइज हो रहा है तो पूरा, तो मीन्स इस सेक्शन यहाँ से इधर से निकालना चाह रहे हैं, जो भी आपका क्लॉकवाइज है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लॉकवाइज हाथ को देखिए, एंटी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट को घुमाइए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और जो भी एंटी क्लॉकवाइज है वो हमेशा निगेटिव रहेगा। कभी गलती नहीं होगा बीएमडी डायग्राम में, किसी भी ढंग का क्वेश्चन रहे, कॉलम का निकालना रहे या डिफरेंट स्ट्रक्चर भी रहे। अब सेक्शन के राइट हैंड जाइए, जो भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव है। हाथ देखिए, राइट को घुमाइए, और जो भी आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, जस्ट अपोजिट है। सेक्शन के जब राइट हैंड लीजिएगा, राइट हैंड घुमाइए, जो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज निगेटिव। जब लेफ्ट हैंड लेते हैं तो क्लॉकवाइज निगेटिव पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। ये आपका कहीं भी अप्लीकेबल, कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर का अगर साइन में प्रॉब्लम हो रही है, इसको आप फॉलो कीजिए। बुक में हो सकता है प्लस माइनस, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी सैग और हॉग दो टाइप होता है, एक होता है सैग बेंडिंग मोमेंट, एक होता है हॉग बेंडिंग मोमेंट। हॉग बेंडिंग मोमेंट, तो सैग बेंडिंग मोमेंट जो होती है वो हमेशा होता है प्लस में। यहाँ पे क्या होता है सैग बेंडिंग मोमेंट, अगर लोड ऐसे है, बीम है मान लीजिए, ये सपोर्ट है, यहाँ पर लोड अप्लाई कर दिए, मान लीजिए लोड अप्लाई, तो ये बीम क्या हुआ, झुक जाएगा ऐसे करके, देखिएगा ये बीम झुक गया, ये हुआ सैग। जो झुका हुआ अंडर कर्व बन गया, इसको बोलते हैं सैग। इसी को तो बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे तो हमेशा इसका इस तरह से ड्रॉ कीजिए, नीचे की ओर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तभी क्वेश्चन सही बनेगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। तो ये लिखना है प्लस प्लस, बस इसको लीजिए प्लस प्लस, यहाँ पे सैग लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो इसको बोलते हैं पिंड, यहाँ पे है, यहाँ भी पिंड है, तभी सही है। ए लिखिए, बी लीजिए, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग में निकल जाएगा। अगर फिक्स थी ना, कभी कभी क्या होता है कि हॉग निकालना है, देखिए ये आपका कैंटिलीवर बीम है, अभी जो आपका सिलेबस है, यहाँ पर लोड आप अप्लाई कर यूडीएल और लोड अप्लाई कर दिए, तो ये जो बीम है आपका ऐसे झुक गया नीचे की ओर, देखिएगा झुक गया ना। तो ये जो पोर्शन टेंशन कहाँ हो गया, टेंशन अपर हो गया, टेंशन प्रोफाइल हो गया, ये बीम है मान लीजिए, ये हुआ आपका, ये हुआ टेंशन, ये हुआ कंप्रेशन जोन।
मान लीजिए बीम है आपका दिया हुआ, तो झुकेगा तो क्या हुआ, टेंशन। तो इसमें क्या हुआ, ये जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है ऐसा बनेगा, लेकिन इस तरह से बनेगा इसका, लेकिन ये जो पोर्शन निगेटिव हो जाएगा, इसको बोलते हैं हॉग। हॉग में क्या हुआ, निगेटिव। तो इस पोर्शन पर इसको बोलते हैं निगेटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो ये फंडामेंटल दिमाग में सेट कर लीजिए, कैसे डायग्राम बनेगा फंडामेंटल, यूडीएल पर चेक कर लीजिए, इस टाइप से रहेगा। तो ये हॉग हो गया, अब प्लस करेंगे तो सैग होगा। तो धीरे 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 जब आगे पढ़िएगा ना, तो ऑटोमेटिक सब क्लियर होगा। लेकिन आपका जो सिलेबस है, तो दिमाग में यही कैंटिलीवर रहेगा, तो ऐसा डायग्राम बनेगा बीएमडी का, और सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इस टाइप से बनेगा। प्लस माइनस में जो दिक्कत है, आप कॉन्टेक्ट करके आराम से इजीली पूछ सकते हैं। इस टाइप क्वेश्चन और मैं सॉल्व करूंगा जो एसएससी जेई में पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम आप निकालिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ई सेक्शन, देखिए इधर से ले रहे हैं। अब देखिए जो भी होगा इधर पॉजिटिव और इधर क्या होगा, निगेटिव। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, इधर आता पॉजिटिव और इधर आता पॉजिटिव। इधर सेक्शन क्या है, हम यहाँ से ले रहे हैं, इसे लोड कहाँ अप्लाई करा, डाउनवर्ड की ओर। कौन सा लोड है, एंटी क्या क्लॉकवाइज है, लेकिन सेक्शन मेरा यहाँ से पता है ना। राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड से क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव। -2 किलो न्यूटन इंटू कितना डिस्टेंस है, ये 1 मीटर है शायद, ये 1 मीटर इंटू 1 कर दीजिए, तो कितना आ गया, -2। यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन मीटर। बस हो गया कंप्लीट। फिर आपको क्या निकालना है, एट डी पर निकालना है। किस पर, डी पर। यहाँ लिखिएगा एम डी। तो एम डी इजकल टू क्या निकल जाएगा, तो टोटल निकालिए। फिर इधर से लीजिए, तो 2 लगे टोटल क्या, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी लोड एंटी क्लॉकवाइज, दोनों निगेटिव आ जाएगा। तो -2 इंटू, और आपका क्या है, डिस्टेंस चेंज हो गया, 1 + 3 कितना हुआ, 4। तो 2 इंटू 4 हो गया। फिर माइनस, देखिए आप एक यूडीएल है, यूडीएल को जब मोमेंट निकालना है तो इसको पॉइंट लोड अपना बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे पॉइंट लोड, देखिए आपका यूडीएल दिया हुआ है, पॉइंट लोड डालिए, और ये कहाँ से लगेगा, ये सेंटर से लगेगा, ये 3/2 से लगेगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ, 5 इंटू 3 कितना आ गया, 15 किलो न्यूटन। तो ये पॉइंट लोड हो गया। तो कितना लोड है, अब लगाइए, 15 हो गया इंटू डिस्टेंस कितना है, डी से नाप रहे हैं, सेंटर का 1.5, 3/2 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 3/2, तो 1.5 हो गया। तो यहाँ हो गया -8 माइनस, ये हो गया 15 इंटू 1.5, तो घटा दीजिए, -8 और माइनस आपका 225 हो गया 0.5, कितना हो गया, -30.5। यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन मीटर। कितना आप निकल गया, आपका डी निकल गया। फिर सी पर निकालिए, एम सी क्या निकलेगा, एम सी इक्वल टू निकालिए। तो एम सी क्या निकलेगा आपका, फिर यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से यूज कीजिए 2, तो 2 यूज कर दिए इंटू टोटल डिस्टेंस 1 मीटर +3 4, 4 + 1 5, 5 मीटर हो गया। तो यहाँ 5 यूज कर दिए, लेकिन माइनस होगा, ये भी ध्यान दीजिए माइनस क्यों, क्योंकि हम सेक्शन यहाँ ले रहे हैं, सेक्शन यहाँ ले रहे हैं, टोटल आपका क्लॉकवाइज है, ऑटोमेटिक पता यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। -5 इंटू 2, फिर माइनस, ये आपका यूडीएल भी काम करेगा 15, यहाँ लिख लीजिए 15 इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए 15 1 यहाँ लगेगा लोड, ये कितना हो गया 1.5 डिस्टेंस प्लस ये 1 मीटर लगेगा, कितना हुआ 2.5 होगा। तो 1 + 1.5 कर दीजिए, 1 + 1.5, तो टोटल कितना हो गया, ये लग गया। और यहाँ पे देखिए ये लोड ऑन द सी पर काम कर रहा है, लेकिन ये 1 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस कीजिएगा 1 इंटू क्या होगा यहाँ पे 0, क्योंकि पार्टिकल डिस्टेंस कुछ नहीं है। तो कितना आ गया यहाँ पे, -10 माइनस 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना से करिएगा 2.5 से, 2.5 से कितना आएगा, तो -10 जब मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आ रहा है, आपका ये 52 हो गया आपका, यहाँ पे 37.5 आएगा। मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 37.5 आएगा। तो जोड़ने से कितना आ गया, -47.5, कितना आ गया 47.5। ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, ए पर मोमेंट, ए पर निकालते हैं। थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ, 1 मिनट, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, इसको निकल जाएगा यहाँ पे।
इसका कितना आ गया 30, याद रखिएगा 30.5 आ गया इसका। ठीक है, अब इसका निकालते हैं लास्ट में आपका। इसलिए जब कैंटिलीवर बीम रहे तो हमेशा फ्री इंड से निकालने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे कि जब भी एसएफडी बीएमडी डायग्राम रहेगा वो हमेशा हमेशा एक्सटर्नल लोड, जो बाहर का लोड है, उस पर डिपेंड करता है। वो कभी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी या ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जो आपका जो बीम है उस पर डिपेंड नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है। जब भी हम लोग मॉडल निकाले हैं तो कभी मटेरियल प्रॉपर्टी और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी यूज है, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखिए और स्लो करके देखिए, फास्ट, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे और डिजाइनिंग एनालिसिस पार्ट में आपको बहुत फ्यूचर में जब डिप्लोमा पास कीजिएगा तो फिर आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे लास्ट में हम लोग, क्या निकालेंगे, एम ए निकालिए लास्ट में, एम ए। तो बस वही चीज है, ये सेक्शन लिए टोटल क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, तो 2 - 2 हो गया आपका, इंटू 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 कितना हो गया 6। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे 6 माइनस, और कौन सा लोड लग रहा है, ये आपका यूडीएल लग रहा है 5 × 3 15 लग रहा है। डिस्टेंस क्या होगा ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट लोड लगाएंगे तो 1.5 ये हो गया, +1 + 1 2, 2 + 1.5 3.5, तो 2 हो गया इधर, प्लस 1.5 का क्या सेंटर पार्ट हो गया। फिर एक पॉइंट लोड यहाँ लग रहा है 1 किलोमीटर 1 पे, तो -1 × 1, बस यही हो गया कंप्लीट। इसका कितना हुआ -12 माइनस, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा इसका कितना आएगा, इसका 52 पॉइंट, इसका आएगा 52.5 आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 3.5 हो गया, 3.5 इतना पर -1 है तो 1 कर दीजिए। तो टोटल जो कैलकुलेट कीजिएगा तो -60 13 हो गया, 65.5, 65.5 यूनिट क्या हुआ, किलो न्यूटन मीटर। इसका भी यूनिट क्या हुआ, किलो न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर स्पेशल, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। जानते हैं कैंटिलीवर का डाउनवर्ड करते हैं, माइनस कर दिया, इस पर 0 होता है। ठीक है, ई पर कितना होगा, ई पर जो होगा यहाँ पर क्या है, ई पर कितना आ गया एम ई, ई निकाले हैं, हाँ निकाले थे ई। तो आपका एम ई क्या है -2 है, तो -2 यहाँ रखिए, चेंज करता हूँ कलर। ये आपका -2 है, तो यहाँ पे स्टेट, जब पॉइंट लोड यहाँ पे -2 जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टेट हो गया -2 हो गया, सॉरी हाँ -2। उसके बाद कितना है, सॉरी -2 है ना, -2 हम कम लेंगे इसमें, दिक्कत हो जाएगी, -2 लेना है तो -2 यहाँ लीजिए, हो गया -2। उसके बाद कितना है, एम ई हो गया, एम डी, एम डी कितना निकाले, एम एम डी, एम डी निकाले हम लोग, कितना आ गया 30.5। ये लेकिन यूडीएल है तो 13.5 इस टाइप से बनेगा, ये आपका पाराबोलिक हो जाएगा, आपका पाराबोलिक हो इस टाइप से बनेगा, सॉरी यहाँ तो होगा ये ऐसे बनेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको मैं सही कर देता हूँ, ये सही करता हूँ, यहाँ से ऐसे जाएगा पाराबोलिक का, फिर गलती हो गया, एक मिनट। जब भी बनाइएगा तो इससे इससे कम नहीं होना चाहिए, ये जो बढ़ेगा आपका, ये आ गया 2, 2 से पाराबोलिक इस टाइप से बनाइए ऐसे करके, कर्व भी परा लगे, पाराबोलिक टाइप का लगे। ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इसको हम और सही से बनाते हैं, यहाँ उठाइए, बस ऐसे बना दीजिए, पाराबोलिक हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया 30.5 है, तो 30.5 किलो न्यूटन मीटर लिखिए। यहाँ पर हो गया -2 किलो न्यूटन मीटर रखिए, और यहाँ पर आगे जब चलिए, ई हो गया, सी पर कितना है, सी पर आ गया 47। देखिए स्ट्रेट लाइन जाएगा 47, यहाँ रखिए 47 आ गया, ये इससे ज़्यादा होना चाहिए, 47 आ गया। फिर आगे जाइए, फिर आपका ए पर कितना है, ए पर आपका 65, यहाँ फिर आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। ये डायग्राम का कंप्लीट तो यहाँ पे बनेगा 65। सबका नाम डाल दीजिए यहाँ पे, इसको हटाता हूँ। इसका नाम डाल दीजिए, क्या होगा नाम, ये आपका हो गया कितना 65.5 हो गया, इस पॉइंट पर 47.5 हो गया। बस इसका सिर्फ निगेटिव लिख दीजिए, यहाँ पे निगेटिव लिख के हॉग लिख दीजिएगा और बेटर। ये क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट क्या है, इसको बी एम डी लिख दीजिएगा,
और बस BMT डायग्राम निकल गया, माइनस करके हॉग लिखिए, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकल गया, एट द फ्री इनपुट कैंडिल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 65.5 यूनिट अब पता ही है, किलो न्यूटन मीटर हो गया, लिखने की जरूरत है नहीं। बस ये आपका कंप्लीट, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसी टाइप से आपका सेकेंड, ऐसे और बताना चाहता हूँ इसमें कि जब भी SFD BFD डायग्राम निकालते हैं तो देखते हैं कि आप इसमें कोई भी आपका सेक्शन रहे, मान लीजिए सेक्शन इस टाइप से है, बीम है, इस पर आप पॉइंट रोड लगा दिए, आपका यूडीएल वाल है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका कॉलम आ गया, ये आपका ये क्या है फिक्स मान लीजिए यहाँ पे कर दिया। तो ये जो सेक्शन है आपका सेक्शन इस टाइप से रहता है, शायद इस टाइप से बना रहता है सेक्शन, लोड ऐसे पड़ता है, इस पर पड़ता है लोड, पॉइंट लोड। तो ये आपका जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन मान लीजिए 230/450 है मान लीजिए में। तो क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, इसको बोलते हैं क्या, अब इसका आई और ई दो वैल्यू होता है। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है इस बीम का, मान लीजिए बीम या स्ट्रक्चर है। ये आपका ई क्या है, ई आपका मटेरियल प्रॉपर्टीज है, ये दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। तो SFD एंड BMD डायग्राम जो है ना, इज डिपेंड अपॉन, या डिपेंड्स लिखिए, डिपेंड्स ऑन ओनली, है ना, ओनली डिपेंड्स ऑन ओनली ओनली एक्सटर्नल लोड, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लोड, बाहर एक्सटर्नल लोड, जो बाहर से लोड अप्लाई करते हैं, जो भी आपका यूडीएल लोड हो गया 5 किलो न्यूटन पर मीटर, पॉइंट लोड हो गया मान लीजिए 20 किलो न्यूटन, जो भी एक्स्ट्रा लोड हम डालते हैं उस पर डिपेंड करता है SFD BMD डायग्राम। तो जो मॉडल जो बनाते हैं हम लोग कभी भी डेड लोड यूज नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, लोड असाइन करते हैं। तो ई और आई, जब भी हमको डिफ्लेक्शन निकालना पड़े, कितना डिफ्लेक्ट कर गया, लोड अप्लाई किए, मान लीजिए बीम ऐसा था, मान लीजिए बीम इस टाइप स्ट्रेट था, तो लोड अप्लाई किए, मान लीजिए यूडीएल लोड अप्लाई किए, ये लोड अप्लाई करने से बीम क्या हुआ, तो झुक गया, बीम ऐसा होना चाहिए था। तो ये जो आपका डिफ्लेक्शन हुआ, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन, जितना आप डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए बीम ऐसा था झुक गया बीम, तो वाई को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्ट जो होगा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफ्लेक्शन ये डिपेंड करता है ई और आई पर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बीम का क्या है और यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल का क्या है, दोनों पर डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन चेक करते हैं हम लोग कोड से, ये आपको अभी अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, डिफ्लेक्शन नहीं मांगा, सिर्फ पूछा गया SFD BMD डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों निकालते हैं SFD BMD डायग्राम, इसको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 2 नंबर, ये बता, अब क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर से, तो आप देखिए ये आपका क्या बताए थे, फिक्स मूवमेंट में मैक्सिमम लोड मूवमेंट कितना आया 65.5, करेक्ट है। यहाँ कितना आया 37.5, 47.5 है, ये कितना है 30.5, ये कितना है 2 है, लास्ट में 0, ये भी मेरा सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट therefore डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड एज शोन इन फिगर। अब ये कौन सा दिया, सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है कि सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड जो बीम है आपका, ध्यान दीजिएगा, बनाते तो हम लोग ठीक है कि दो को हमको क्या करते हैं इस टाइप से इस तरह लकीर डाल दिए, लेकिन एक्चुअल जो होता है क्या, जो सपोर्ट कंडीशन होता है, ये आपका एक पिन होता है और एक तरफ आपका रोलर देना पड़ेगा, तभी ये सिंपली सपोर्ट हो सकता है, दोनों तरफ पिन नहीं हो सकता। क्वेश्चन देखिए बुक में, आपका खुरमी बुक में, तो हमेशा एक क्या हुआ रोलर होगा, एक होता पिन, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं इस टाइप से। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में हॉरिजॉन्टल फोर्स, हमेशा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो 0 होगा, ये आपको एडजस्ट कर दे, ये मूव करता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स हमेशा क्या हुआ, बैलेंस में रहता है इसमें, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या SFD डायग्राम निकालते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे कि डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो सिंगली सपोर्टेड बीम रहेगा, तो SFD डायग्राम निकालना है। इसके लिए क्या हम लोग निकालना है, रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन क्या होता है, सपोर्ट कितना लग रहा है इसमें, यहाँ पे मान लीजिए RA है, ये क्या है आपका RC है, निकाल दीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इधर चलिए या इधर चलिए, तो MC को मोमेंट को 0 होता है, पता ही है, जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम में यहाँ मोमेंट 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, मीन्स MA भी 0 होगा और MC भी 0, कहीं से भी स्टार्ट, इधर से स्टार्ट कर सकते हैं या इधर से, हम क्या किए इधर से स्टार्ट किए, ये सेक्शन हो गया। तो जितना मोमेंट निकल गया तब निकालिए,
क्या होगा, आर ए इंटू कितना डिस्टेंस है अपवर्ड क्लॉकवाइज है पॉजिटिव 1 प्लस 4 प्लस 1 क्या हुआ 6, तो 6 कर दीजिए इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज बराबर होगा यहाँ पे, वन लोड लगा 1 इंटू कितना यहाँ पे 4 प्लस 1 5, तो यहाँ 5 कर दिए। फिर क्या है यूडीएल, पता है ना यूडीएल को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कितना लोड है, ये आपका लोड दिया हुआ क्वेश्चन में 4 किलो न्यूटन है। ये क्या है भूल गए 4 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यूडीएल कितना हो गया 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 16 हो गया, और डिस्टेंस कितना होगा हाफ होगा, ये 2 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ कितना हुआ 2 मीटर और प्लस 1 3 मीटर हो गया, क्लियर। प्लस 4 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 1, ये 1 लोड लग रहा है 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 आ गया, प्लस ये लोड 2 लग रहा है तो 2, लेकिन डिस्टेंस कितना 0, तो 2 इंटू क्या होगा 0, तो आर ए इंटू 6 इक्वल टू ये हो गया 5 प्लस 48 प्लस 1, या 0 निकल गया, 6 हो गया कितना होगा 54 हो गया। तो आर ए कितना निकल गया, आर ए निकल गया आपका 54 डिवाइड बाई 6 कितना आ गया 9 किलो न्यूटन, बस निकल गया ये क्लियर। आर ए जब निकल गया तो आर सी निकालना है, इसके लिए क्या करते हैं चूंकि ऑल वर्टिकल फोर्स कर दो 0, तो आर ए प्लस आर सी इक्वल टू कितना फोर्स लगा 1 डाउनवार्ड फोर्स और 16 यूडीएल फोर्स प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 2 है तो 2 कर दीजिए, कितना होगा टोटल 17 प्लस 20 आ गया। तो बस आरसी निकालना है, तो आरसी इक्वल टू निकल जाएगा 20 में 9 घटा दीजिए कितना निकला 11 किलोमीटर, बस रिएक्शन कंप्लीट हो गया। देखिए रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो रिएक्शन निकाल लिए। हाँ ठीक है। ओ एक चीज बताना भूल गए, देखिए ठीक ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया कोरिलेट हम कर रहे थे, देखिए रिएक्शन निकल गया। ये जो क्वेश्चन बनाया गया कैसे फ्रेम बनाया, क्वेश्चन कैसे डेवलप किया, इसको देखिए ये कहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकल में क्या होता है कि ये आपका आरसीसी है, ये पिंड नहीं होता, ये आपका फिक्स है। जनरली पिंड होता होगा, मान लीजिए स्टील का रहता, स्टील में रिबिट रहता तब वो पिंड होता है, ये मान लीजिए स्टील का है, रेड कलर लेने दीजिए इसमें तब दिखाई पड़ेगा, ये आपका स्टील का है, और स्टील में क्या है रिबिट है, रिबिट ज्वाइंट है। तो रिबिट ज्वाइंट जब रहेगा तब ये पिंड होगा, ये आपका पिंड है, ये पिंड है आरसीसी में। यहाँ मान लीजिए एक कॉलम है, यहाँ भी कॉलम, ये पॉइंट लोड काम कर रहा है एक तरह से। अब बीच में है मान लीजिए यहाँ भी कॉलम है, यहाँ भी पॉइंट लोड काम कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए लेना है वाल है, वाल खड़ा कर दीजिए ये पोजीशन पर, ये आपका यूडीएल काम कर जाएगा। तो मॉडल में भी इस टाइप को ये वन पार्ट ऑफ एनालिसिस कर, अब जब कंबाइन करना रहे तो कंबाइन एनालिसिस करने फ्रेम करने के लिए आपको जानकारी करनी मेथड एक है, करनी मेथड, ध्यान यूट्यूब में सर्च करनी मेथड से आप बिना सॉफ्टवेयर का बिल्डिंग का डिजाइन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ये आपका करनी मेथड क्या है, एनालिसिस मेथड है, बिल्डिंग एनालिसिस मेथड, कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं, नंबर ऑफ इटरेशन होता है इसमें, तो आगे आप पढ़िएगा। तो करनी मेथड से बिना सॉफ्टवेयर यूज किए भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर का, लेकिन हम लोग मैनुअली क्या करते हैं सिंगल इसको सिर्फ बना सकते हैं, ये बीम जो दिया हुआ है इसको जब ड्रॉ करेंगे तो लाइन हो गया, ये आपका स्टील का अगर रिबिट ज्वाइंट है तो ये पिन हो गया, ये आपका पॉइंट लोड कॉलम यहाँ पर है, यहाँ भी आपका एक क्या है कॉलम है, यहाँ भी ऊपर कॉलम है, यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे यूडीएल दिया हुआ, यहाँ पे यूडीएल कर दिया है, वही वाल लोड हो गया। बस इसी क्वेश्चन को ऐसे बना दिया है। देखिए तो फर्स्ट टाइम यूट्यूब में आप देख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉफ्टवेयर से कोरिलेट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारा नॉलेज आपको होगा इसका, उसमें अब सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, और सेमेस्टर क्लास तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है यहाँ पे। तो इसमें देखिए क्या कि ये तो निकाल दिए, यहाँ पे कहाँ से रिएक्शन निकल गया, बस निकालना बेंडिंग में स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। तो फिर से आप ड्रॉ कीजिए यहाँ से बेंडिंग में निकालने के लिए, ये आपका पोर्शन है, यहाँ ड्रॉ कीजिए, यहाँ लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक पिंड है, पॉइंट आपका दिया हुआ, यहाँ एक पॉइंट लोड कितना है 1 किलो न्यूटन। इसके बाद आपका यहीं से कंप्लीट, यहाँ क्या यूडीएल लग रहा है, यूडीएल लोड कितना मीटर पर, फिर यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर लग रहा है ऊपर, ये लग रहा है आपका कितना 2 किलो न्यूटन। ये कितना लग रहा है 4
4 किलो न्यूटन पर मीटर पर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपका दिया हुआ 1 मीटर, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ ये आपका दिया हुआ 4 मीटर, ठीक है। और यहां से यहां दिया हुआ 1 मीटर, क्लियर। और ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका डी है, कहाँ डी है, ये पॉइंट सॉरी ए पॉइंट डी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका डी पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है, और ये पॉइंट आपका सी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। आर ए हम लोग आर ए निकाल चुके हैं, आर ए कितना निकला 9 किलो न्यूटन, और आर बी भी आर सी भी निकाल दिए, कितना हुआ 11 किलो न्यूटन। ये क्लियर हो गया। अब देखिए ड्रॉ यहीं पे पहले डायग्राम पहले बना लीजिए इस टाइप से। जब भी सिंपली सॉर्टेड बीम रहेगा, यूडीएल रहेगा, तो हमेशा शियर फोर्स चेंज होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। बन गया। अब एक रेफरेंस लाइन यहां से ले लीजिए, ठीक है। अब यहां कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो क्या निकालना, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर कितना निकल गया आपका, यहां ड्रॉ करते हैं भी ए। तो भी ए कितना निकलेगा आपका 9 है, तो यहाँ पे आर ए निकल जाएगा, कितना होगा 9 किलो न्यूटन पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। फिर डी निकालना, तो ए भी ए डी, भी ए डी नो लोड भी नहीं है कहीं पे, तो 9 किलोमीटर ये भी रह जाएगा, क्लियर। फिर डी पॉइंट पर आइए, भी डी पर कितना लग रहा है आपका, लग रहा है 1 किलोमीटर, तो 9 - 1 हो जाएगा, कितना हो गया 8 किलो न्यूटन, क्लियर। फिर आप आइए बी पॉइंट पर, भी बी, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 8 लग गया, माइनस 4 × 4 16, 16 घट गया, -8 निकल गया, वो भी क्लियर हो गया, किलो न्यूटन लिख लीजिएगा। फिर बी पर कंप्लीट, ये बी सी क्या है, एक भी लोड नहीं लग रहा है, तो भी बी सी पर लोड नहीं लग रहा, तो जीरो हो गया। तो भी सी पर देखिए दो काम कर रहा है, एक डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा -8 ही आएगा, बी सी पर -8 आएगा, ठीक है। बी सी है -8 है, तो -8 टू यहाँ पे काम कर रहा है, तो -8 सॉरी सॉरी -60 -8 आ गया। यहाँ पे लोड और लग रहा है क्या, एक लोड यहाँ काम कर रहा है 1 किलोमीटर पर, सॉरी यहाँ पे 1 किलोमीटर काम कर रहा है, ठीक है। बी पर कीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -8 -1 9, एक मिनट, यहाँ पर क्या है -8 और -1 कितना हो गया -9 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा -9 किलो न्यूटन, VC निकल गया आपका कितना -9, लेकिन VC जो निकलेगा आपका यहाँ पे, ये का -8 है क्या, -8, लेकिन 16 तो ठीक है, 1 लग रहा नहीं, तो ठीक है, ये तो -9 निकलेगा यहाँ पे, बी से सी के बीच। और भी सी निकालिए, देखिए -9 -2 डाउनवर्ड है, तो -2 कर दीजिए, है ना। सपोर्ट लग रहा है कितना, सपोर्ट लग रहा है 11 अपवर्ड की, अपवर्ड कर दीजिए, कितना होगा लास्ट में, क्या होगा भी सी 0 किलोमीटर, -9 -2 अपवर्ड लग रहा है, इसी पॉइंट पर लग रहा है 11, यहाँ पर 2 निकल गया, क्लियर। अब यहाँ ड्राइंग बना रहे हैं, फिर से आर ए 9 है, तो 9 यूज कीजिए, यहाँ से मान लीजिए यहाँ 9 आ गया। इसके बाद क्या है, 9 कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट ले लीजिए। फिर कितना आता है 8, यहाँ 8 ले लिए। फिर क्या आता है बी पर कितना है -8, तो -8 यहाँ पे 8 -8, दोनों को ज्वाइन कर लिए, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे -8 में हो गया, क्लियर। फिर ये फिक्स रहता -8, फिर 9 आता है, यहाँ पे 9 कर दीजिए। फिर 9 से यहाँ पे स्टेट जाता है, फिर क्या होता है 2 नीचे जाता है, तो ये 2 ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, कंप्लीट और देखिए 2 नीचे जाएगा, -11 आ गया, यहाँ पे कितना -11, यहाँ लिखिए -11, यहाँ पे लिखिएगा -11 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा -9 किलो न्यूटन, यहाँ क्या होगा प्लस 8 किलो न्यूटन, यहाँ क्या होगा 9 किलो न्यूटन, इस टाइप से लिखें। फिर साइन चेंज करिए, अब क्या होता है यहाँ पे फिर रिएक्शन है, यहाँ से ऊपर यहाँ लिख दीजिएगा
बस इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, थोड़ा कलर चेंज कर, -11 आ गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, R0 होगा। बस इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव और ये क्या हुआ आपका नेगेटिव हो गया शियर फोर्स। जहाँ पे शियर फोर्स चेंज हुआ यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, तो ड्राइंग करके यहाँ पे ऑलरेडी एक और लाइन आ जाएगा इस टाइप से, यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलेगा। तो अब शियर फोर्स कंप्लीट हो गया। शियर फोर्स को भी कोऑर्डिनेट कर लीजिए सॉफ्टवेयर से। देखिए ये आपका सेम ड्रॉ किए, आपका ये पिन रहता है सॉफ्टवेयर में, कैसा पिन रहेगा आपका, ये आपका पिंड है, तो पिंड को डिनोट करते हैं इस टाइप से, सिंबल है, ये आपका पिंड हो गया इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ भी आपका क्या हुआ, ये पिंड हो गया। ये पॉइंट लोड को देखिए यहाँ भी 1 लग रहा है, यूडीएल आपका यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से यूडीएल लग रहा है, ठीक है। फिर ये आपका यहाँ पे पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड लगा दिए, यहाँ भी पॉइंट लोड था, पॉइंट लोड लगा दिए, यहाँ भी पॉइंट लोड एक है, देखिए 2, तो 2 किलोमीटर, इसका मेजरमेंट ज़्यादा था, डबल हो गया, इसका वन का डबल हो गया, ये 2 किलोमीटर लग गया यहाँ पे। सेम चीज़ है, 4 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ, और यहाँ पर भी 1 मीटर लेंथ, कुछ क्लियर। अब इसका देखिए ऐसे रिएक्शन कैसे निकलेगा, रिएक्शन 9 आया था, मेरा करेक्ट है, रिएक्शन 9 है तो 9 करेक्ट है मेरा। 11 आया था, यहाँ पे 11 सही है। शेयर रेनफोर्समेंट देखिए 9, 8, 9, या देखिए यहाँ 11 आया लास्ट में, बस 11, इसको यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाएगा, ऊपर चला गया। ये आपका शेयर फोर्स भी सही है मेरा सॉफ्टवेयर से। अब हम चेक करें क्या, बेंडिंग मोमेंट से हम चेक कर रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करेंगे, बस देखिए बेंडिंग मोमेंट देखिए, अब कैसे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसको। तो बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कीजिएगा, यहीं पर ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, इसी पोजीशन पर। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, फिर बाद में मैं ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इस पर किधर से निकालना चाह रहे हैं, अब इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर जो अब फ्री है, तो हम निकाल रहे हैं इधर से, ए से, ठीक है। ए से हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालें, एम ए, क्या निकालेंगे, एम ए, देखिए कैसे निकलेगा। तो एम ए क्या होगा, तो इधर एम ए जब निकालना, एम ए क्या हुआ, हमेशा 0, कंप्लीट हो गया। एम डी निकालिए, डी पॉइंट से निकाल रहे हैं, ये सेक्शन ये है, इधर से क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, मीन्स ये पॉजिटिव होगा, तो आर ए इंटू कितना दे, 1 मीटर है, तो 9 इंटू 1 आ गया, कितना हुआ, 9 किलो न्यूटन मीटर, क्लियर। डी पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए बी पॉइंट पर, एम बी निकाल लीजिए, क्या, एम बी, इधर से नहीं, इधर से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर से निकालिए। ये ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो गया आर सी इंटू कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर ले लिए, फिर ये माइनस होगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, बस इसका कितना हुआ, 11 इंटू 1 माइनस 2, कितना हो गया इसका, इसका भी 9 किलो न्यूटन पर मीटर, क्लियर हो गया। इसका लोड यहाँ क्या 1 इंटू 0 हो जाएगा, एम सी, तो एम सी क्या हुआ, यहाँ एम सी इक्वल टू 0 निकल जाएगा, क्योंकि ये पिंड है। इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ड्रॉ कर रहे हैं, इसको फिर से डायग्राम ड्रॉ करना है, तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब देखिए सैग बेंडिंग मोमेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये ये जाएगा स्ट्रेट, यहाँ 9 है, तो यहाँ पर 9 ले लीजिए, कलर चेंज करता हूँ, ये आपका स्ट्रेट जाएगा, 9 हो गया, ये भी 9 है, तो ये भी 9 ले लीजिए, बस हो गया। लेकिन देखिएगा बीच में क्या है कि ये आपका जहाँ शियर फोर्स चेंज कर रहा है वहाँ पर आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, इसको मान लीजिए एक्स एक्स मान लीजिए, तो एम एक्स एक्स आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना निकालना पड़ेगा, एम एक्स एक्स, निकाल ले यहाँ से एम एक्स एक्स। क्यों, क्योंकि आपका जहाँ शियर फोर्स चेंज करेगा वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलेगा, तो हम लोग निकाल लें किस पॉइंट से। अब तो निकालने के लिए हमको डिस्टेंस चाहिए, कौन सा डिस्टेंस चाहिए, इसको डिस्टेंस चाहिए हमको, ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, वो एक्स मान लीजिए, सीधा सा। आप देखिए ये इसमें लेके चलिए आप, कौन सा पोजीशन में, इसमें, ये ट्रेंगल में, यहाँ से लेके ये जो ट्रेंगल बन रहा है इसमें और इस ट्रेंगल में, दोनों में ले जाइए। क्या हुआ, 8 है, तो 8 डिवाइड बाय, या x डिवाइड बाय 8 लिखिए, इक्वल टू, ये कितना बचा, अगर ये x होगा तो ये क्या होगा, 4 माइनस एक्स होगा, डिस्टेंस 4 माइनस एक्स होगा, ये होगा 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय 8, 8 8 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 4 माइनस एक्स, इधर ले जाइए, तो x इक्वल टू क्या निकल गया, 4/2, इक्वल टू क्या निकल गया, 2 मीटर, तो ये पता चल गया x2। अब मोमेंट निकाल सकते हैं आराम से।
मोमेंट क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। इसको मिटा देता है थोड़ा। मोमेंट कैसे निकलेगा, बस इधर से निकालिए या इधर से निकालिए, एक ही बात है। हम निकाल लें इस साइड से, एम एक्स एक्स क्या निकलेगा, एम एक्स एक्स इक्वल टू, कलर चेंज करता हूं मैं, दिखाई पड़े सही से। हाँ, अब एम एक्स एक्स निकालना चाह रहे हैं तो क्या निकलेगा, ये इधर से ये 9a, तो रिएक्शन होगा आर ए इंटू, देखिए 1 मीटर प्लस 2 3 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर प्लस 1 3 मीटर, माइनस होगा 1 इंटू कितना है 2 मीटर, माइनस देखिए इतना, ये जो पोर्शन आपका यूडीएल है, देखिए ध्यान से, ये जो पोर्शन यूडीएल है ये भी माइनस होगा, तो देखिए 4 किलोमीटर पर मीटर है, तो 4 इंटू क्या होगा 2, लोड क्या होगा 4 इंटू 2, और डिस्टेंस क्या हुआ हाफ, तो 2/2 हो जाएगा, इसका हाफ होगा। इसको क्या बोले, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए, पॉइंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ लगेगा, और ये डिस्टेंस होगा 2 मीटर ऑलरेडी है, तो 2/2 तो 1 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। ये जो इतना सा लोड बोल रहा हूँ, तो ये 2 इंटू 4 8 किलोमीटर लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो गया। तो ये आर ए कितना है 9 इंटू 3 माइनस 2 माइनस 2 और 2 कैंसिल, यहाँ 8 आ गया, तो 27 माइनस कितना हुआ 10, कितना हुआ -7 सॉरी प्लस 17 किलो न्यूटन पर। अब ये 17 भी लग रहा है इसमें, अब जब यूडीएल रहेगा तो बताए थे, तो ये 70, ये 9 है, तो डबल होना चाहिए, इसको ऐसे बना दीजिए, पैराबोलिक होगा, ये पैराबोलिक होगा, ऐसे बना के डबल करके ऐसे हो गया। तो ये जो पोर्शन निकलेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसका इसको इंडिकेट कर दीजिए एम एक्स से, एम मैक्सिमम लिखिए, एम मैक्सिमम इक्वल टू 17 किलो न्यूटन मीटर। क्यों पॉजिटिव होगा, ये प्लस लिख दीजिए, बस प्लस लिख के उसके बाद यहाँ सेक कर दीजिएगा, सेक बेंडिंग मोमेंट, बस कहीं कोई गलती नहीं है। ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये हो गया डी, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया सी, ये इसी को बोलते हैं सेक बेंडिंग मोमेंट 100%। ये आप लेकिन शियर फोर्स जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा एक्स एक्सिस से। कहीं भी अब इसको कोरिलेट कीजिए, देखिए आपका बेंडिंग मोमेंट क्या हुआ 9, यहाँ 9, मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम के लिए देखिए मैक्सिमम कितना निकल गया 17 किलोमीटर, 100% सही है, गलत नहीं हो सकता ये, क्योंकि सॉफ्टवेयर से हम लोग क्या कर दिए, चेक कर लिए। अब यहाँ देखिए लास्ट पॉइंट, इस टाइप का क्यों जरूरत पड़ता है बताइए, क्योंकि कि एसएफडी बीएफडी डायग्राम जो होता है, देखिएगा कि कंक्रीट एसएफडी बीएफडी डायग्राम, बीएमडी डायग्राम क्या यूज करते हैं, बीएमडी डायग्राम से इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कंक्रीट का स्ट्रक्चर ये होगा, मान लीजिए 3D लीजिए, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह बना हुआ है, तो इसमें क्या जब हम लोड अप्लाई करते हैं इस टाइप से, जिसमें हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए यूडीएल लोड अप्लाई कर रहे हैं, और इस पर सपोर्ट, मान लीजिए यहाँ पे कोई बीम का सपोर्ट, कॉलम का सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है, मान लीजिए ये कॉलम पर चला गया, ये सपोर्टेड है, तो ये क्या होता है, मान लीजिए पिन सपोर्ट है, तो ये क्या होता है पूरा क्या हो बैंड हो जाता है। देखिए कंक्रीट जब पड़ेगा इसे, प्रोफाइल क्या बना, इस टाइप से प्रोफाइल बन जाएगा, लोड पड़ने के बाद ये जो है प्रोफाइल ऐसे बेंड हो जाएगा, 3D रखिएगा तो इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से 3D बनाइएगा तो ऐसे बना दीजिए 3D, इस टाइप से क्या होगा बेंड हो जाएगा आपका प्रोफाइल। तो ये जो बेंड हुआ आपका, तो ये जो पोर्शन इस बैंड हुआ ये बोलते हैं कंप्रेशन जोन, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस मान लीजिए, यहाँ पे क्या है न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये जो जोन हुआ कंप्रेशन हुआ, ये हुआ टेंशन। जब भी कंक्रीट क्या है कि कंक्रीट को अगर दबाइएगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मान लीजिए कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, इसको जब प्रेशर करेंगे, ये कंप्रेशन में बहुत स्ट्रेंथ बहुत मान लीजिए सिग्मा है, इसी कंक्रीट को अगर हम खींचेंगे इस टाइप से, इसका स्ट्रेंथ 10% हो जाता है, 10% ऑफ सिग्मा हो जाता है, जो भी स्ट्रेंथ इसका दिया हुआ है मेगा पास्कल, मतलब एक्स मेगा पास्कल, इसका हुआ 10%, 10 मेगा पास्कल, अगर 100 मेगा पास्कल इसका है तो 10 मेगा पास्कल किस में, टेंशन में, तो टेंशन में तो कम हो गया, तो इसलिए हम लोग निकालते हैं कि इसके इस डायग्राम से कहाँ पे सैग हो रहा है, तो सैग जो होगा प्लस अगर जहाँ रहेगा तो वहाँ पे जैसे इस पोर्शन पर, तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट ज़्यादा देते हैं, इस सैग बेंडिंग मूवमेंट है, तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। ये टेंशन है, तो टेंशन में क्या करते हैं, यहाँ पे स्टील प्रोवाइड करते हैं, स्टील प्रोवाइड करके इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए, इसको क्या बोलते हैं स्टील प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर में रिबार भी बोलते हैं, या रड जिसको बोलते हैं।
ऊपर में कंप्रेशन में क्या हुआ, कंक्रीट ऑटोमेटिक लोड ले सकता है। तो यही प्रोफाइल निकालने के लिए कि कहाँ पर लोड पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा कि कोई कोई आदमी सेंटर नहीं दे सकता, यहाँ भी रड दे सकते हैं, यहाँ पे, लेकिन जनरली क्या करते हैं, बॉटम में डालते हैं। तो इसी पोजिशन को निकालने के लिए हम लोग ये डायग्राम जरूरी है। ये सैग कहाँ पर आ रहा है, हॉक कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। एसएफडी क्यों यूज करते हैं, एसएफडी के लिए हम लोग एक ही यूज करते हैं कि इसमें देखिएगा वर्टिकल भी रड पड़ता है इस टाइप से। तो कहाँ पर नज़दीक पड़ेगा, कहाँ दूर पड़ेगा, कहाँ नज़दीक पड़ेगा, देखिएगा सर में। इसको बोलते हैं शियर इन्फोर्समेंट, या इसको क्या बोलते हैं, शियर इन्फोर्समेंट कर सकते हैं इसको। इसको डिजाइन, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन, इसको ये कैसे निकालेंगे, स्पेसिंग कितना होगा इसका, ये टोटल डिपेंड करेगा एसएफडी डायग्राम से। इसलिए फ्यूचर में अगर आपका करियर एनालिसिस डिजाइन में करना चाह रहे हैं, या बिल्डिंग का ड्राइंग डिजाइनिंग में करना चाह रहे हैं एक्चुअली, तो एसएफडी बीएमडी डायग्राम कंक्रीट में, स्टील में, सभी जगह आपको निकालना पड़ेगा। स्टील में भी इंपॉर्टेंट है ना, आरसीसी में भी जो भी इसका प्री स्टेशन में आपको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस है कि सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट जगाना, और डिप्लोमा करने के बाद कुछ न कुछ अर्निंग पॉइंट आप खुद कर सकते हैं। और एसएससी जे का भी तैयारी कीजिए, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा तो सीखने का बहुत कुछ मिलेगा, बशर्ते आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट आपका जो बनाऊंगा थर्मल जो स्ट्रेस निकालना है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे और सोल्यूशन बताएंगे। तो आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा जल्दी। तो ज्वाइन करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है नीचे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करेंगे थर्मल स्टेज का, इसी का रहेगा, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का। और जो भी आपका सिलेबस पेपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, बेसिक सर्वेइंग है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जितना भी पेपर मैं खुद पढ़ाऊंगा, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स, जो भी सिविल का पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ अगर जेई क्वेश्चन, जेई का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर पूछा है सब्जेक्ट से, तो उसको भी मैं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और सॉफ्टवेयर आप यूट्यूब में सीख सकते हैं। अगर नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो आपका स्काई होप्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड गूगल में डालिए, आपको वहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी।